नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम पहुंचे गुजरात की एक ऐसी जगह जिसे देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए आप देश भर से कहीं से भी आ सकते हो। इसका सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एकता नगर है और बस स्टेशन भी। अगर आप बाई एयर आते हो तो आपको अहमदाबाद आना होगा, वहाँ से आप बाई ट्रेन या बाई बस एकता नगर आ सकते हो। और एकता नगर से आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी की बसेस मिल जाएंगी। उसके थ्रू आपको वो स्टैचू ऑफ यूनिटी ले जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब हम बात करते हैं, अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आते हो तो उसकी क्या प्राइस रहती है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आते हो तो उसकी प्राइस रहती है पर पर्सन 500 रुपीज़। और ये जो बस के अंदर जा रहा है यही है एकता नगर की बस, जिसके ऊपर लिखा रहता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये बस आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक छोड़ देगी। तो ये मैं चढ़ गया हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस के अंदर। इसके बाद हमें दो फ्रेंड भी मिलते हैं जो होते हैं असम से। वो भी मेरी तरह यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए सबसे चीपेस्ट माध्यम, वो है आपका बाई रेल। अगर आप अहमदाबाद या बड़ौदा से आते हो तो इसका जो रिजर्वेशन है सेकंड सिटी का, वो ओनली 130 रुपये में होता है। तो आप कोशिश करें कि बाई रेल ही आए। उसके बाद आपको बस भी सस्ता पड़ता है। प्राइवेट टैक्सी या पर्सनल टैक्सी वो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, पर पर्सन 500 से 600 रुपये लगते हैं, क्योंकि उसका प्राइस टोटल ओवरऑल 2500 रुपये है। अब मैं बात कर लेता हूँ एकता नगर के स्टैचू ऑफ यूनिटी की टिकट की। अगर आप सोलो ओनली गैलरी तक व्यू देखना चाहते हैं तो उसका टिकट प्राइस है 150। अगर इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की चेस्ट तक ऊपर एक गैलरी है वहाँ तक देखना चाहते हैं तो उसका टिकट है 380 रुपये पर पर्सन। अगर एडल्ट है तो उसका 230 रुपये है। और अगर आप और फास्ट एंट्री लेना चाहते हैं, जिसको मैं एक्सप्रेस टिकट कहता हूँ, वो कोई भी जेंडर कोई भी एज के लिए 1030 रुपये का है। उसके बाद ये बस हमें छोड़ देती है स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने। वहाँ पे आपको ये बहुत सारे स्टॉल मिल जाते हैं, साथ में ही खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। इसके बाद हम यहाँ से टिकट ले लेते हैं। फ़िलहाल मैं टिकट ऑनलाइन ही प्रेफर किया था, क्योंकि वो सूटेबल पड़ता है, यहाँ पे लाइन में नहीं लगना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही बुक की थी। तो मैं इजीली अंदर चला जाता हूँ और ये फ्रेंडों की भी मैं ऑनलाइन ही काट देता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी हो तो मैं आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप इजीली ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ से जो एंट्री है वो अलग अलग एंट्री होती है। अगर आप 130 वाली लेते हो उसे एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं, तो आप डायरेक्ट सीधे आप पहुँच जाते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। अगर ये अदर लेते हो टिकट 380 का या 150 का, वो आपको थोड़ा घुमा के जाना होता है, क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे लाइनें लगती हैं। फ़िलहाल मैं जिस दिन गया था उस दिन क्राउड 0% था, तो मैं चला जाता हूँ एक्सप्रेस से, कोई रोक टोक नहीं। ये जो आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे हो वो आपको देखने को मिलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करा सकते हो और ये जो कहानियाँ लिखी हैं उनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। फ़िलहाल मैं चला जाता हूँ यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर की तरफ। ये जो रास्ता जाता है वो सीधा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। आसपास आपको जो दिख रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे चालू है स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। फ़िलहाल छोड़ो, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये हमारे असम वाले भाई ने भी बोल दिया है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अब हम वीडियो के आगे की बात करते हैं। अब मैं बात करूं, अगर आप प्राइवेट वाहन लेके आते हो तो वो कहाँ पे पार्क कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपको जो SSB करके बस स्टेशन है उसके आगे से आपकी पार्किंग चालू होती है, तो वहाँ पे अपना वाहन पार्क करें। उसके बाद आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर की ओर आ सकते हो। बाई बस या बाई ऑटो, ई रिक्शा है वो यहाँ पे चालू रहते हैं, तो आप उनसे भी यहाँ तक ईजिली आ सकते हो। उसका लेकिन अलग से प्राइस लगता है। जो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बसेस हैं वो फ्री हैं आपके लिए। उसके बाद मैं बात करूँ, आप अगर ओला, उबर या रैपिडो बुक करते हो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी ओला, उबर या रैपिडो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का रोज़गार यहीं के लोगों को मिलता है। तो ये सरकार की बहुत अच्छी बात है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचते पहुंचते तो बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों के एंजॉय कर लिए। अब ये जो सामने दिख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, वही स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसके पास पहुंचते पहुंचते भी हम और सारे नज़ारों और खूबसूरत जगहों की बात करेंगे। सबसे पहले ये जो जगह दिख रही है ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब सन सरोवर डैम। ये भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। बोट राइडिंग भी कवर कर सकते हो। जियोलॉजिकल पार्क यानी कि जंगल सफारी, वो भी कवर कर सकते हो। इसके बाद आप नर्मदा जी के दर्शन भी कर सकते हो। उसके बाद सन सरोवर डैम के भी दर्शन कर सकते हो। और फिलहाल इन दर्शनों के बीच में हम ये जा रहे हैं दौड़ती हुई लिफ्ट से। इस लिफ्ट पे आपको खड़ा होना और ये लिफ्ट आपको धक्का दे के स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर पहुंचाती है। ये बात यहाँ पे काफ़ी अच्छी है क्योंकि आपको चलना नहीं है, जस्ट खड़े होना है और ये जगह ऑटोमेटिक चली जाती है। और ये हम चलते चलते मतलब खड़े खड़े पहुंच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। सबसे पहले जो नीचे का भाग दिख रहा है उसे कहते हैं एंट्री गैलरी। इसकी जो टिकट है वो 150 रुपये है और एडल्ट की 90 रुपये है। तो आप इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मतलब अपनी क्या इतिहास है, क्या कहानी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर सकते हो। इसी बीच में मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 2 थिएटर मिलेंगे जिसके अंदर आपको गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश में इसकी कहानी सुनाई जाएगी, इतिहास बताया जाएगा और बहुत सारी डिटेलों को कवर किया जाएगा। तो आप ज़रूर सुने और टाइम निकाल के ज़रूर आएँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी को कवर करने के लिए ओनली ऑन स्टैचू ऑफ यूनिटी को मिनिमम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो अपना काफ़ी ज़्यादा समय लेके आएँ, उसके बाद ही यहाँ पे अब एंजॉय करें। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने बहुत डिटेल में कवर की है, तो आप इनको प्लीज़ रीड करें केयरफुली, जिससे आप जो लोग घूमने जाने वाले हो या जाने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ जाएँ। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का प्राइस अलग अलग है। जैसे कि जंगल सफारी, उसका प्राइस है 200 रुपये, आरोग्य वन इसका 50 रुपये। इसके बाद मैं बात करूँ बटरफ्लाई गार्डन, कल्चर्स, इन सब के अलग अलग प्राइस हैं। अब यहाँ की बात करें फूड की, तो फूड के भी प्राइस अलग अलग हैं। जैसे आप सबसे पहले जाते हो एकता कैफ़े में, उसका प्राइस डिफरेंट है। वहाँ पे आपको बहुत वैरायटी के फूड वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद मैं बात करूँ कि यहाँ के जितने भी बस स्टेशन बने हुए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसके अंदर ही आपको बहुत सारे स्नैक के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो भी आप खा सकते हो। और इसके बाद यहाँ का सबसे फेमस है नर्मदापुरम का नर्मदा ढाबा करके। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बेहतरीन खाना, बहुत सारी वैरायटी का खाना स्पेशली मिल जाएगा। वो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी है। उसकी बस आपको नर्मदा की बस आपको जस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टेशन से ही मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे इजीली जा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा और व्यवस्थित है। यहाँ पे आप बहुत अलग अलग तरह से फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर सकते हो। जिन लोगों को मेरी तरह वीडियो बनाना पसंद है वो हर एंगल से वीडियो शूट कर सकता है, और जिन लोगों को फ़ोटोग्राफी पसंद है वो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खींच सकते हैं, अपनी मेमोरी स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो ये टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है और नॉलेजेबल भी है, तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो खूबसूरत एक बटरफ्लाई सा घर बना हुआ है, इसके अंदर आपको जियोलॉजिकल पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ़ोटो मिल जाएंगे। और साथ में ही इसके अंदर LED लगी हुई जहाँ पे किड एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कई बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, कई बच्चे फ़ोटो बना रहे हैं, कई बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर भी इसके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों के साथ आएंगे तो उनके लिए भी काफ़ी एक्टिविटी बनाई गई, जैसे आप देख सकते हो बच्चों को एक्टिविटी करते हुए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी देना भूल गया हूँ दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपको खाना लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर नहीं आना है। ये जो खाना वगैरह है आप बाहर जमा करके आए, लॉकर रूम की फैसिलिटी है तो वहाँ कर सकते हो।
या आपका कोई प्राइवेट वाहन है तो वहाँ पे रख के आएँ, इसका निवेदन है। बाकी आप सारी चीज़ अलाउ है। आप पानी की बोतल भी लेके आ सकते हो। अगर नहीं भी लाते हो तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की अंदर आपको हर जगह पे पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आप पानी नहीं भी लेके आएंगे तो भी चलेगा, पर खाने की चीज़ बिल्कुल ना लाएं, उसके लिए खास रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों की। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई है। भारत की आज़ादी के बाद भारत की अलग अलग रियासतों को एक साथ करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसी वजह से इस प्रतिमा का नाम रखा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता की प्रतिमा। दोस्तों, मैं आपको देश की आज़ादी को बताते बताते पहुंच गया थिएटर रूम के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगी एक बहुत बड़ी स्क्रीन, जिसके अंदर आपको पूरा इतिहास बताया जाएगा और साथ में ही ये बताया जाएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कैसे हुआ, उसको बनाने में क्या क्या कारण रहे और क्यों बनाई गई है। इसके बाद आपको दोनों थिएटर के अंदर विजिट कर सकते हो। अब जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में आप सुन सकते हो। हालांकि यहाँ पे 3 ही लैंग्वेज के ऑप्शन हैं, पहला इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। जो लोगों को इंग्लिश कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश सुन सकता है, अन्यथा गुजराती और हिंदी तो है ही अवेलेबल। उसके बाहर ही आपको एक ये खूबसूरत सा लाइब्रेरी रूम बना हुआ है। यहाँ पे आपको ये जो बुकें दिख रही है वो एक्चुअली में बुक नहीं है, वो सारी प्रिंटिंग का कमाल है। तो इतनी खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग और डिज़ाइन की गई है कि आपको ये बुकें रियल जैसी दिखेंगी, लेकिन आप इन्हें उठा नहीं सकते, खाली देख सकते हो, क्योंकि टच करने जाओगे तो आपके हाथ में ओनली वन दिवाली टच होने वाली है। तो यहाँ पे आप बुकों को पढ़ सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ सकते हो। और इसके बाहर ही आपको ये एक ऐसा रूम बना हुआ है जहाँ पे आप फ़ोटो और वीडियोग्राफ कर सकते हो। उसके बाद इस रूम के बाहर निकलने के बाद ये थिएटर रूम के साइड में ही है, तो इसके बाहर आपको एक बहुत बड़ी वॉल दिखती है जिस पे जितना इतिहास में अखबार थे उन सारी अखबारों की फ़ोटो चिपकाई हुई, जिसे आप इजीली रीड कर सकते हो। या कहूँ तो उस वॉल के ऊपर सारे अखबारों की हिस्ट्री डिटेल्स लाइन टू लाइन लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से इसे रीड कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड, ये गुजरात समाचार अखबार है, बड़ौदा अखबार है, इसमें सारी डिटेल है। ये अखबार गुजराती में है, तो जिसे गुजराती पढ़ना है वो भी पढ़ सकता है, और नहीं आए तो फ़ोटो निकाल के गूगल ट्रांसलेट भी कर सकता है। तो एक बहुत अच्छी जानकारी इसके लिए भी है। फिलहाल ये गैलरी होती है समाप्त और हम चले जाते हैं चेस्ट यानी कि ऊपर की गैलरी की ओर। ये स्टेज पढ़ते पढ़ते यहाँ आने के बाद आपको एक टेक्चर का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि देश की इतिहास और देश की एकता का संदेश भी देखने को मिलता है। ये जो जगह है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की मतलब चेस्ट हाइट है। यहाँ से आप बाहर के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते और देख भी सकते। इसके चारों ओर आपको वॉल मिलती है जहाँ से आप बाहर के नज़ारे रियल में देख सकते हो, जैसे मैंने रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ से आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे रिकॉर्ड करने का मौका भी मिलता है। ये देखें फ्रेंड। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी की सबसे ख़ास बात है इसकी हाइट। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो करीबन 182 मीटर की है। इसीलिए इस मूर्ति को दुनिया की सबसे अलग प्रतिमा और सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शामिल किया गया है। यहाँ का आकार, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग को आपको काफ़ी करीब से देखने का मौका मिलता है। इतना विशाल आर्किटेक्चर और प्रोजेक्ट करना एक अपने आप में इंजीनियरिंग है। फिलहाल छोड़ो, ये जो सामने आपको दिख रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे खूबसूरत नज़ारों से भरपूर है और साथ में ही आपको यहाँ पे खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत जगहें दिखती हैं जिसमें आपका मन एकत्रित हो जाता है और आप यहाँ पे आके घंटों टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ जो काफ़ी कम लोग करते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी अंदर से कैसे दिखाई देता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी की
अंदर के नज़ारे हैं जो लेफ्ट के राइट साइड में। ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी अंदर से फुल कंस्ट्रक्शन। ये अंदर से आप देख भी सकते हो कितना सारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, और ये सारी चीज़ें एक भी बिना मिस्टेक के तैयार की गई है। और ख़ास बात है कि यहाँ पे जो लिफ्ट आती है बहुत सेफ्टी से जाती है, उसमें जो लोग आते हैं वो भी बहुत सेफ्टी से आते और जाते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दें। और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए आपके लिए 2 दिन भी कम है। यहाँ पे आपको रूम स्टे वगैरह भी इजीली अवेलेबल है, तो वो थोड़े हाई प्राइस में है, करीबन 2000 से 4000 पर नाइट का प्राइस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए खूबसूरत बेहतरीन रही होगी। बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।